मानक हिंदी व्याकरण। भाषा और व्याकरण। भाषा। पक्षी चहचहा रहे हैं, कोमल पत्र लिख रही है, प्रत्यूष भाषण दे रहा है। बच्चों, आपने देखा, पक्षी चहचहाकर, कोमल लिखकर और प्रत्यूष बोलकर अपने भाव प्रकट कर रहा है। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखकर हम शांत रहने को कहते हैं। ये सभी अभिव्यक्ति के साधन हैं, परंतु मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही हम भाषा का रूप स्वीकारते हैं। अतः कह सकते हैं कि बोलकर या सुनकर और पढ़कर या लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बातचीत करना, टीवी देखना, भाषण सुनना। लिखित रूप। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पत्र कहानी आदि लिखना, कंप्यूटर पर कार्य करना। भाषा का मौखिक रूप अस्तित्व में पहले आया, अर्थात मनुष्य ने पहले बोलना सीखा और लिखना पढ़ना बाद में। बच्चा सबसे पहले सुनना और बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वह पढ़ना और लिखना सीखता है। अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जापान की जापानी और इंग्लैंड की अंग्रेजी। भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत की भाषाएं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, ओडिशा में ओड़िया और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिनके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, बंगला भाषा बंगाली लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। कई बार भाषा को बोलते या लिखते समय चूक हो जाती है और हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं या अशुद्ध लिखते हैं। इसका कारण यह है कि हमें भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है। भाषा के नियमों का संग्रह ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। आइए देखें हमने क्या सीखा। मन के भावों, विचारों को दूसरों
तक पहुँचाने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा को लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। अभ्यास कार्य। नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाती है। ख, भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हैं। ग, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। अंग, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सही मिलान कीजिए। भाषा लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, बंगला की बंगाली, पंजाबी की गुरमुखी। तीसरा, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह सही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है, गलत है। टीवी देखना भाषा का लिखित रूप है, गलत है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, सही। नीचे लिखे राज्यों की भाषाएं लिखिए। राज्य भाषा, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़, बिहार की हिंदी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, कश्मीर की कश्मीरी।